तो रूस की ओर से यूक्रेन पर आक्रमण के ऐलान के बीच में राजस्थान के कई छात्र भारत लौटे हैं। दिल्ली एयरपोर्ट पर 34 छात्रों को राजस्थान सरकार के अधिकारियों ने रिसीव किया। यूक्रेन से लौटे स्टूडेंट के लिए सरकार ने राजस्थान हाउस में रहने और खाने पीने की व्यवस्था की। छात्रों को राजस्थान सरकार ने उनके घर रवाना कर दिया है। तो राजस्थान हाउस में रखा गया था। बताया जा रहा है कि खाने पीने की व्यवस्था की गई, लेकिन जब ये एयरपोर्ट पर यानी दिल्ली एयरपोर्ट पर पहुंचे थे ये छात्र, उनके चेहरे पर जो एक सुकून सा दिखाई दे रहा था, उससे अंदाजा आप लगाइए कि घर पहुंचने की खुशी कितनी बड़ी थी। लेकिन जो लोग इस वक्त यूक्रेन में फंसे हैं उनकी हालत कैसी होगी। और न सिर्फ राजस्थान बल्कि हिंदुस्तान की अलग अलग जगहों से जो छात्र यूक्रेन में जाकर मेडिकल की पढ़ाई कर रहे थे वो सभी इस वक्त फंसे हैं और उनको निकाला कैसे जाए, सबसे बड़ी चिंता इस वक्त यही बनी हुई है। तो यूक्रेन से हमारे साथ दो छात्र जो वहां पर फंसे हैं वो इस वक्त हमारे साथ जुड़ रहे हैं। रिया व्यास इस वक्त डूंगरपुर की छात्रा है, यूक्रेन से लाइव है। इसके अलावा नुशबा आलम है, कोटा की छात्रा है, कोटा से ये यूक्रेन गई थी, वहां से इस वक्त मेरे साथ जुड़ी हैं। आप दोनों से बारी बारी से हम बात करेंगे। रिया, सबसे पहले आपके पास आते हैं, अभी हालात वहां पर कैसे हैं? क्या इंडियन एम्बेसी से कोई अब तक संपर्क हो पाया है? आप लोग कब निकलेंगे, कोई जानकारी मिल पा रही है? इंडियन एम्बेसी ने हमसे फॉर्म फिलअप करवाया है और वो बोल रहे हैं कि हम शॉर्टली आपको निकालने की कोशिश करेंगे और हम भी उसी चीज का वेट कर रहे हैं कि इंडियन एम्बेसी हमसे कांटेक्ट करे और हमारे लिए फ्लाइट्स वगैरह अवेलेबल करवा पाए, क्योंकि जैसे कि हमारा जो यहाँ का कैपिटल सिटी है उस पे ऑलमोस्ट कवर कर लिया है रशियन आर्मी ने, तो एयरपोर्ट्स वगैरह तो अवेलेबल नहीं है। तो हम बस इंडियन एम्बेसी का वेट कर कब हमारे लिए सेफ फ्लाइट आएगी और जिससे हम जा पाए। और नियर बाय हमारा एरिया अभी बहुत सेफ जोन में, इसलिए हमारे लिए कोई ऐसी प्रॉब्लमेटिक बात नहीं है। बट हमारे से 200-300 किलोमीटर रेंज में जो सिटीज है वो अभी वहाँ पे अफेक्ट दिख रहा है। तो हमको ऐसा लगता है कि आने वाले कुछ टाइम में इधर भी अटैक हो सकते हैं। तो हम ऐसा चाहते हैं कि मतलब कि एक बार हम सेफ जोन से पहुंच जाए इंडिया, उसके बाद में कुछ भी हो तो हमारे लिए वो बेटर है। आप अभी कहाँ हैं? कीव में हैं? नहीं जी, मैं उश्गरोद में हूँ जो कीव से काफी दूर है और हम बहुत सेफ प्लेस पर है। रशिया का मेन अटैक तो ईस्ट पार्ट पर है, हम वेस्ट पार्ट पर है और हम सेफ है। बट हम सोच रहे हैं कि यहाँ पे भी आने में उनको भी टाइम है बहुत, बट आने वाले कुछ टाइम में वो अटैक इधर भी कर सकते हैं। नहीं, अभी कुछ देर पहले खबर आई कि कई एयरपोर्ट को तबाह कर दिया गया। क्या वहां से निकलने का कोई रास्ता दिख रहा है पोलैंड की तरफ, या फिर भारतीय सरकार की तरफ से जो एडवाइजरी जारी की गई है, एम्बेसी से कुछ कहा गया है कि आप लोग अगर स्थिति गंभीर होती तो कैसे निकलेंगे? रंजिता, हमको अभी बस फॉर्म फिलअप करा है और हमको एम्बेसी ने श्योरिटी दी है कि अगर कुछ भी ऐसी कंडीशंस होती है तो आपसे कांटेक्ट करा जाएगा। और हमारे जो यहाँ पे जो इंडियन एम्बेसी उन्होंने भी श्योरिटी दी है कि अगर यहाँ पे कुछ भी होता है तो यहाँ पे कुछ बॉर्डर्स, यूरोपियन बॉर्डर्स पास में है, स्लोवाकिया वगैरह है, तो फिर उनसे निकालने का प्लानिंग हो। ठीक है, आप हमारे साथ रहिए। नुशबा, आपके पास आते हैं। आप इस वक्त कौन से शहर में हैं और क्या स्थिति वहाँ की है? किसी से बातचीत हो पाई है अभी तक? हाँ जी सर, हेलो जी। So my name is Noshaba. I am in second year MBBS in Ivano-Frankivsk National Medical University. जी। So बात, हाँ, कम्युनिकेशन तो अभी तक चल रही है सही से, कम्युनिकेशन में कोई प्रॉब्लम्स नहीं है। बट हम क्या है, यूक्रेन, हम इवानो में है, सो ये वेस्टर्न पार्ट में है। तो अब तक हम जो है वार जोन से 1500 किलोमीटर दूर थे जी। पर आज सडनली, क्योंकि यहाँ की जो मेन एयरबेस है, मिलिट्री बेस है, वो इवानो में है। सो दैट्स वाई सुबह में हमारी कल तक क्लासेस ऑफलाइन चली है। हमारे पास ऐसा कोई न्यूज नहीं था, हमें लगता था कि हम इवानो में सेफ है। बट सर्टेनली आज सुबह 5 बजे कीव के बाद इनका नेक्स्ट जो अटैक था वो इवानो के ऊपर था, जो मेरे फ्लैट से 3 से 4 किलोमीटर दूर पे थी। तो काफी मतलब उसके बाद फिर रेड अलर्ट दी गई थी। अभी तो सब कुछ फिलहाल नॉर्मल है, इतना कुछ पैनिक है नहीं। भारतीय अधिकारियों से कोई संपर्क, कोई फोन, कोई कॉन्टैक्ट आपसे हो पाया है एम्बेसी से? जी नहीं, एम्बेसी से अभी तक कोई कांटेक्ट नहीं हो पाया है जी। तो क्या फिर निकलने की कैसी, आप क्या सोच रही, कैसे निकाला जाएगा आपको, या घर परिवार से भी बातचीत हो पाई है कुछ? अभी तो हाँ जी, घर परिवार से बातचीत हो पा रही है, कम्युनिकेशन में कोई प्रॉब्लम नहीं है। पर इस सिचुएशन में हमारे लिए फ्लाई करना बाय कीव टू इंडिया हमारे लिए बिल्कुल भी सेफ नहीं है, क्योंकि सारे एयरपोर्ट में हमला हो चुकी है। अगर हम फ्लाई करते हैं तो हमें बहुत प्रॉब्लम हो सकती है। सो हमारे पास अभी एक ऑप्शन ये है
ये हम बॉर्डर क्रॉस कर सकते हैं। बॉर्डर क्रॉस के लिए हमें दूसरे कंट्रीज की वीजा चाहिए होगी, पर आज वीजा के सारे सर्विसेज यहाँ पे सारे ऑफिसेज बंद है। सुबह से हम कोशिश कर रहे हैं वीजा के लिए, पर अभी तक हमसे किसी से कांटेक्ट हो नहीं पाई है। नुशाबा, भारतीय सरकार ने शायद अपील की है जो पड़ोसी देश हैं उनसे कि सिर्फ पासपोर्ट पर भी उनको बॉर्डर क्रॉस करने की परमिशन दे दी जाए दूसरे देशों के लिए। क्या अगर अपनी तरफ से आप कोशिश करिए शायद निकलने का कोई रास्ता निकल पाए? हालांकि आप सुरक्षित जोन में है, इसके बावजूद अभी खतरा टला नहीं है। नहीं, हम इस कंट्री से हम किसी भी कंट्री में एंट्री नहीं ले सकते विदाउट वीजा, चाहे वो दुबई हो, चाहे वो जर्मन हो, चाहे वो पोलैंड हो। हमें सारे कंट्रीज के लिए वीजा चाहिए, ये मैंडेटरी है। अच्छा, तो फिर कैसे? आपका तो अभी कोई किसी से कांटेक्ट नहीं हुआ, कैसे करेंगी आगे? आगे हम ऐसे कर सकते हैं, आज तो सुबह इस हादसे के बाद सारे ऑफिसेज बंद थे, सो हम अभी वेट कर रहे हैं कल के लिए। कल सुबह 10 बजे एम्बेसी खुलेगा तो हम वहां पे जाएंगे, अप्लाई करेंगे। अगर हमारी अप्रूवल एक्सेप्ट करते हैं वो, तो हमें हो सकता है जर्मन के वीजा मिल सकता है। सो हम यहाँ से बॉर्डर क्रॉस करके फिर हम वहां से इंडिया के लिए निकल सकते हैं। पर इस सिचुएशन में हम कीव से फ्लाई नहीं कर सकते, ये बिल्कुल भी सेफ नहीं है। और जो भी बच्चे कीव गए थे वो कीव में ही फंसे हुए हैं, उनको वहां से बस निकालने की कोशिश की जा रही है, पर अभी तक। आप दोनों से मैं चाहूंगा, भारतीय सरकार से आप लोगों को कोई अपील है? रिया, आप बताएं भारतीय सरकार से क्या कहना चाहेंगी आप? भारतीय सरकार से हमें यही कहना है, जितने भी लोग, हम बस ये कहना चाहेंगे कि जितना जल्दी हो सके हमारे लिए फ्री और सेफ फ्लाइट्स अवेलेबल कराई जाए, जो कि नियर बाय बॉर्डर से हम निकल पाए और हमको परमिशन मिले कि दूसरी कंट्रीज का सपोर्ट मिले जो यूरोपियन बॉर्डर से हमसे। ठीक है, आप लोग हमारे साथ बने थी, इसके लिए शुक्रिया। लेकिन अपना ख्याल रखिए क्योंकि लगातार हालात गहराते जा रहे हैं और उम्मीद करते हैं कि बहुत जल्द इंडियन एम्बेसी से भी आप लोगों को संपर्क किया जाएगा। और जो लोग अभी कांटेक्ट में नहीं वो खुद कांटेक्ट कर लें, क्योंकि अगर स्थिति खराब होती है तो फिर यही एकमात्र जरिया है वहां से निकलने का। आप दोनों का धन्यवाद, लेकिन अपना ख्याल